दिनों जंगल में डर का माहौल था, क्योंकि कुछ दिनों से जंगल में पक्षियों की संख्या कम हो रही थी। दिन पर दिन पक्षियों की कमी होने से जंगल के सभी पक्षी काफी डरे हुए थे। सुनो सुनो जंगल वासियों, आज शाम 4 बजे मुखिया उल्लू के घर मीटिंग है। रिपीट, सुनो सुनो जंगल वासियों, आज शाम 4 बजे मुखिया उल्लू के घर मीटिंग है। उल्लू मुखिया के घर मीटिंग? किस बात के लिए? मुझे तो कुछ खास बात लगती है। मुखिया उल्लू ऐसे ही मीटिंग थोड़ी ना रखता है। वे सभी पक्षी आपस में ऐसे गपशप करते हैं। शाम 4 बजे। सुनो जंगल वासियों, मैं मुखिया उल्लू आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को यहाँ एक गंभीर विषय पर बात करने के लिए बुलाया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जंगल में कुछ दिनों से पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। इसी के कारण का पता लगाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके बारे में किसी को कुछ कहना है? मुखिया जी, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में किसी भूत का साया आ गया है, तभी तो सभी के सभी पक्षी रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे हैं। मुखिया जी, मुझे तो लगता है हमारे जंगल के नदी में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं और बबली कबूतरी भोजन ढूंढकर अपने जंगल वापस आ रहे थे। तभी बबली कबूतरी ने मुझसे कहा, सुनो गौरी, इतनी दूर भोजन लाते लाते मुझे बहुत जोरों की प्यास लग गई है। ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ, मैं पानी पीकर अपने घर चली जाऊंगी। बस मुखिया जी, उसके बाद से बबली कबूतरी मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं तो उसके घर भी गई थी, परंतु वहाँ भी नहीं थी वो। क्या तुम सच कह रही हो गौरी? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज रात हम सब मिलकर नदी पर नजर रखेंगे और उस नदी के सच्चाई का पता लगाएंगे। कुछ देर में रात हो जाती है। सभी पक्षी नदी के किनारे झाड़ियों से छिपकर नदी पर नजर रखते हैं। काफी देर तक नजर रखने पर भी उसे नदी में कोई हलचल दिखाई नहीं देता। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह। दोस्तों, उस नदी में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद गौरी को कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया और गोलू चिड़ा दोनों नदी पर पानी पीने आए हुए थे। जब वे दोनों पानी पी रहे थे, तभी अचानक से एक बड़े से मगरमच्छ ने गोलू चिड़ा पर हमला कर दिया और उसे पानी के अंदर खींचकर ले गया। बेचारी रानो तो हक्की बक्की रह गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह फौरन ही मुखिया उल्लू के पास जाती है। मुखिया जी, गजब हो गया। हमारे जंगल वाले नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। बेचारे गोलू को तो उसने मार दिया। गौरी ने सही कहा था, सारे पक्षी नदी से ही गायब हो रहे हैं। जरूर सारे पक्षियों को उस मगरमच्छ ने ही मारा होगा। ये तुम क्या कह रही हो रानो? हाँ मुखिया जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उस मगरमच्छ को मैंने अपनी आंखों से देखा है, गोलू को पानी में खींचते हुए। अगर ऐसी ही बात है तो अभी ही हम सब जंगलवासी नदी पर जाएंगे। कुछ देर बाद सभी पक्षी नदी पर आते हैं। सुनो सुनो मगरमच्छ, मैं जानता हूँ कि तुम इस नदी में छुपे हुए हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम हमारे जंगल के नदी को छोड़कर चले जाओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उल्लू के ऐसा कहते ही मगरमच्छ नदी के बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, हा, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? एक खतरनाक मगरमच्छ को तुम छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ोगे? अब तक तो मैं छुपकर शिकार कर रहा था, परंतु अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता ही चल गया है, तो अब मैं सामने से शिकार करूंगा। हा। वे सभी पक्षी डर के कारण वहां से वापस चले आते हैं। दोस्तों, हम सब पक्षी उस बड़े से मगरमच्छ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मुखिया जी, हम सब पक्षी उस मगरमच्छ को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते।
पहले तो वो छिपकर शिकार करता था, परंतु अब तो वो सामने से शिकार करेगा। जब वो हमारे जंगल के नदी तक पहुंच सकता है तो उसे हम सभी पक्षी के घर तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। तब हम क्या करेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो रानो, परंतु उस विशालकाय मगरमच्छ को हम कैसे भगाएं? अगर हम उसे बड़े से पिंजरे में कैद भी करेंगे तो वो इतना विशालकाय है कि वो वहां से भी निकल जाएगा। मुखिया जी, रानो चिड़िया की एक दोस्त है पिंटू चूहा, वह बहुत ही चतुर है। अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक है कालू, तो तुम और रानो उस पिंटू चूहे से मदद मांगने जाओ। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों ही पिंटू चूहा के पास जाते हैं। अरे रानो बहन, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। ठीक है, तुम दोनों घर जाओ और शाम को सभी पक्षियों को इकट्ठा करके नदी के किनारे मिलना। मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा अपनी योजना के साथ। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। शाम को सभी पक्षी नदी के किनारे झाड़ियों में छिप जाते हैं। पिंटू चूहे ने एक नकली चिड़िया बनाकर नदी के किनारे रख दिया था, जिसे वह मगरमच्छ खाने के लिए पानी से बाहर आता है। जैसे ही मगरमच्छ चिड़िया को खाता है, उसके मुंह में एक जोरों का धमाका होता है और मगरमच्छ चिल्लाता हुआ भागता है। फोड़ डाला रे, मेरा मुंह फोड़ डाला, फोड़ डाला रे, मेरा मुंह फोड़ डाला। इन जालिम पक्षियों ने मेरा मुंह फोड़ डाला। भागो भागो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा इस जंगल में। अरे पिंटू भैया, ये कैसी चिड़िया थी जो मुंह में खाते ही फूट गई? अरे रानू बहन, वो तो नकली चिड़िया थी जिसमें मैंने इंसानों द्वारा बनाए गए पटाखे को रख दिया था। इस तरह सभी पक्षियों ने पिंटू चूहे की चतुराई की खूब सराहना किए और खुशी खुशी अपने अपने घर वापस चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।